हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मैक्रो टीचिंग लेसन प्लान। टॉपिक रहेगा अधातु। सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग लगाएंगे वृहद शिक्षण पाठ योजना, और जो पाठ योजना हमारी रहेगी उसका नंबर हम उसके सामने मेंशन कर देंगे। इसके बाद हम दिनांक डालेंगे। जिस दिनांक में हम लेसन प्लान अपनी क्लास में पढ़ाएंगे उस दिनांक को यहाँ पर मेंशन करेंगे। फिर आएगा विद्यालय का नाम। जिस विद्यालय में हम अपनी मैक्रो टीचिंग करेंगे उस विद्यालय का नाम लिखा जाएगा। फिर लिखेंगे विषय। विषय में आएगा विज्ञान, प्रकरण में अधातु, कक्षा 10th C, चक्र 5th, कालांश 35 मिनट। इसके बाद हम 3 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले रहेगा शिक्षण बिंदु, दूसरा शिक्षण उद्देश्य, तीसरा विधि प्रविधि सहायक शिक्षण सामग्री। शिक्षण उद्देश्य में आएगा अधातु। शिक्षण बिंदु में जो हमारा प्रकरण रहता है उसी को हम लिख देते हैं। हमारा प्रकरण है अधातु, तो वो हमने यहाँ लिख दिया है। शिक्षण उद्देश्य में पहला टॉपिक है, पहली हेडिंग है ज्ञानात्मक उद्देश्य। उसमें हम लिखेंगे छात्रों को विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान प्रदान करना। सेकंड नंबर पे आएगा अवबोधात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्रों को विषय वस्तु में दी गई संबंधित तथ्यों का बोध कराना। थर्ड नंबर पे है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्रों को विषय वस्तु में दी गई विशिष्ट बातों का अपने जीवन में प्रयोग करना सिखाना। फोर्थ नंबर पे आएगा कौशलात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्रों के अंदर विशिष्ट कौशल विकसित करना। फिफ्थ नंबर पे है अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा जाएगा छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति सकारात्मक एवं वैज्ञानिक अभिवृद्धि उत्पन्न करना। 6 नंबर पर रहेगा अभिरुचियात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा जाएगा छात्रों को विज्ञान विषय के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा कॉलम है विधि प्रविधि सहायक शिक्षण सामग्री। विधि में लिखा जाएगा व्याख्यान प्रदर्शन विधि, प्रविधि में आएगा प्रश्नोत्तर विधि, सहायक शिक्षण सामग्री में लिखेंगे विषय वस्तु से संबंधित या पाठ के कक्षा उपयोगी सामग्री। सेकेंड पेज पे आएंगे। सबसे पहली हेडिंग रहेगी पूर्व ज्ञान। इसमें लिखा जाएगा छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद हम अपने टॉपिक की प्रस्तावना निकालेंगे। प्रस्तावना निकालने के लिए हम 2 कॉलम बनाएंगे। पहला रहेगा छात्राध्यापिका क्रिया, दूसरा छात्र क्रिया। पहला प्रश्न, आप पढ़ने कहाँ जाते हैं? तो बच्चे जवाब देंगे हम पढ़ने विद्यालय जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, विद्यालय में आप कहाँ बैठते हैं? तो बच्चे जवाब देंगे विद्यालय में हम अपनी कक्षा में बैठते हैं। तीसरा क्वेश्चन, कक्षा में कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं? तो बच्चे जवाब देंगे कक्षा में कुर्सी, मेज, श्यामपट्ट आदि वस्तुएं होती हैं। फोर्थ क्वेश्चन रहेगा कुर्सी व मेज किससे बने होते हैं? तो बच्चे जवाब देंगे कुर्सी व मेज लकड़ी के बने होते हैं। प्रश्न नंबर 5, लकड़ी क्या है? तो बच्चे यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे और यही आपकी समस्या निकल आई। इसके बाद आप उद्देश्य कथन देंगे। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम लोग अधातु के बारे में अध्ययन करेंगे। इस तरीके से हमारे स्टार्टिंग के 2 पेजेस का फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आएंगे थर्ड पेज पर। थर्ड पेज पर सबसे पहली हेडिंग रहेगी प्रस्तुतिकरण। इसमें लिखेंगे पहला कॉलम होगा शिक्षण बिंदु, दूसरा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, तीसरा छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन के ठीक सामने रहेगा छात्र क्रिया, उसके सामने विधि प्रविधि सहायक शिक्षण सामग्री और फिर श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु में हमारा जो प्रकरण रहता है हम उसी को मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे लिखा जाएगा अधातु। पहला पॉइंट रहेगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्र छात्राएं पाठ से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरे नंबर का पॉइंट है अवबोधात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित विशिष्ट तथ्यों का बोध कर सकेंगे। थर्ड नंबर पे आएगा अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित विशिष्ट ज्ञान का अपने जीवन में उपयोग कर सकेंगे। फोर्थ पॉइंट है कौशलात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्र छात्राएं विषय वस्तु के माध्यम से विशिष्ट कौशल विकसित कर सकेंगे। फिफ्थ पॉइंट है अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्र छात्राओं में विज्ञान के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति उत्पन्न हो सकेगी। सिक्स्थ एंड लास्ट अभिरुचियात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्र छात्राओं में विषय के प्रति अभिरुचि उत्पन्न हो सकेगी। तीसरा कॉलम छात्राध्यापिका कथन। पहली हेडिंग विकासात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न रहेगा चूल्हे में हम क्या जलाते हैं?
तो छात्र क्रिया में उत्तर आएगा चूल्हे में हम लकड़ी जलाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अधातु से आप क्या समझते हैं? उत्तर निरुत्तर। बच्चे यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे और यही आपकी समस्या निकल आएगी। विधि प्रविधि के कॉलम में प्रश्नोत्तर विधि आएगी, क्योंकि आप बच्चों से प्रश्न कर रहे हैं और बच्चे आपको उनके जवाब दे रहे हैं। जब आपकी समस्या निकल आएगी तो उसी समस्या में को आप छात्राध्यापिका कथन में लिखेंगे और क्लास में आप बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। आपका टॉपिक है, आप उस टॉपिक को कितना भी लेंदी रख सकते हैं, और लेंदी रखने से तात्पर्य ये है कि आप उतना लिख दें जितना आपके टॉपिक के लिए सफिशिएंट हो। बाकी का अगर 1-2 पॉइंट रह भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लास में जब बच्चों को पढ़ाएंगे तब आप वो सारे पॉइंट बच्चों को एक्सप्लेन कर देंगे। छात्र क्रिया में आएगा छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि वाले कॉलम को देखें तो यहाँ पे लिखेंगे हम व्याख्यान प्रदर्शन विधि, क्योंकि अब हम अपने टॉपिक से रिलेटेड किसी सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोग यहाँ पर करेंगे ताकि बच्चों को जो टॉपिक है वो इजीली समझ में आ सके। आप यहाँ पे कुछ भी एग्जाम्पल रख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल बुक का रखा गया, तो बुक हमारी अधातु है। दूसरा, पॉलीथीन बनाई गई है, वुड बनाई गई है और कोल बना करके दिखाया गया है। ये सब किसके एग्जाम्पल है? नॉन मेटल के। इसी के साथ साथ श्यामपट्ट कार्य वाला कॉलम देखेंगे। श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम में बेसिकली आपको करना क्या है, जब आप बच्चों को अपना टॉपिक समझा रहे होंगे तो कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो इम्पॉर्टेंट होंगे, सिर्फ बोल करके नहीं समझाए जा सकते हैं, आप उन्हें बोर्ड पर मेंशन करेंगे और जो आप बोर्ड पर मेंशन करेंगे वही पॉइंट्स का मिनिएचर फॉर्म आप अपनी फाइल में पेस्ट कर देंगे, जो कि आएगा श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम में। ये हमारा 3rd and 4th पेज का वर्क फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम आएंगे लास्ट के पेजेस पर। जब हमारा छात्राध्यापिका कथन फिनिश हो जाएगा उसके बाद आएंगे बोधात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न रहेगा अधातुओं की विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर में आएगा अधातु की सतह चमकीली नहीं होती है, ये मुलायम होती है, ये ना तो आघात वर्धक तथा ना ही तन्य होती है। दूसरा क्वेश्चन, हीरा कार्बन का कैसा रूप है? तो बच्चे जवाब देंगे हीरा कार्बन का एक अपर रूप है। विधि प्रविधि में आएगा प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि यहाँ पे आप बच्चों से प्रश्न कर रहे हैं और बच्चे आपको उनके जवाब दे रहे हैं। फिर आएगा पुनरावर्ती कार्य, क्योंकि अब आप बच्चों को टॉपिक समझा चुके हैं तो अब आप उसका कुछ रिवीजन करवाएंगे। आप इसके लिए 2 कॉलम बनाएंगे। पहला रहेगा छात्राध्यापिका क्रिया, दूसरा छात्र क्रिया। इसमें आप ट्रू फॉल्स, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, मैच दी कॉलम रख सकते हैं। इसमें मैंने सही गलत रखे हैं। पहला क्वेश्चन है कार्बन सल्फर अधातु के उदाहरण हैं, तो बच्चे उत्तर में लिखेंगे सही। अधातु चमकीले होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये चमकीला होना मेटल की प्रॉपर्टीज़ होती है और मेटल जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ये सब मेटल होते हैं और वो चमकीले होते हैं। तीसरा क्वेश्चन, अधातु ठोस या चमकीले होते हैं, तो ये हो जाएगा सही। लकड़ी अधातु है, तो इसमें आएगा सही। हीरा कार्बन का अपर रूप होता है, तो ये भी आएगा सही। कक्षा कार्य में निरीक्षण कार्य में देखें तो यहाँ पे छात्र अध्यापिका कक्षा कार्य निरीक्षण करेंगे। गृह कार्य में आएगा अधातुओं के गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे। पर्यवेक्षक टिप्पणी, जो ऑब्जर्वर आपको नोटिस कर रहे होंगे वो चेक करेंगे। पर्यवेक्षक हस्ताक्षर आएंगे। फिर इसी के साथ साथ आपका जो लेसन प्लान है वो कंप्लीट हो जाएगा।